गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गखड़ अकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर रखी है किसकी, एसबीआई क्लर्क, जो कि अभी रिसेंटली हमारे पास निकला है। और इसके साथ साथ एसबीआई पीओ। अभी एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, तो हम एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा अलग से लेके चलते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी लेवल सेम है, बट इसका लेवल थोड़ा अप है। तो हम एसबीआई क्लर्क की तैयारी स्टार्ट कर रहे थे। तो एसबीआई क्लर्क की तैयारी स्टार्ट करते हुए अब सीधी सी बात है भाई, आज डेट देख लो क्या होगी। और आपका एग्जाम कब निकल रहा है? 22। कईयों का 22 है, कईयों का आगे सैटरडे संडे जो भी डेट है उस पर आ रहा है। तो हम 22 की डेट मान के चलते हैं। अब 22 की डेट में हमने करना क्या है? इतना टाइम है नहीं कि अब मैं एक एक लेक्चर देने बैठ जाऊँ। तो इतने में आपका भी टाइम हो लेगा वेस्ट होएगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि इस टाइम हमें क्या करना है, हमें इस टाइम तैयारी करनी है। हाँ, जब बैंकिंग एग्जामिनेशन के फॉर्म निकलेंगे तब मैं आपको सारा कुछ पढ़ाना फिर से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन इस टाइम पे टाइम हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, कम है। तो इसकी बिना हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपने क्या क्या करना है इस तैयारी के लिए। तो इस तैयारी के लिए आपने सबसे पहले हमने कौन सा सिखाया था? इंग्लिश। लाइसेंस कमेंट में आपने बताया नहीं कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करना है, लेकिन मैं इंग्लिश स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर आप बताओगे तो, बट मैंने तो करना इंग्लिश स्टार्ट है। तो इसलिए इंग्लिश सेक्शन के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास खुलता है इंग्लिश। आजकल रीजनिंग में खुल रहा है, जो भी मैंने पहले बताया था। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने करना क्या है? अरे भाई, हमारे पास क्या आने हैं, खुलते ही हमारे पास क्या आएगा? आरसी आएगा, एरर्स आएंगे। तो हमने क्या करना है, सिनोनिम एंटोनिम से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। मैंने कल भी बताया था, हम सिनोनिम एंटोनिम से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। अब सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर हमने क्या है, कितने वर्ड्स वाले पढ़ दिए, टाइम कम है। ए वाले हो गए, बी वाले हो गए, सी वाले हो गए, डी वाले हो गए, ई वाले हो गए, यहां तक ए बी सी डी ई, जेड तक है इंग्लिश के अल्फाबेट, ए बी सी डी ई। आज हम ई तक अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा देखो, सीधी सी बात है, एग्जाम में टाइम रह गया कम, इतना टाइम अब है नहीं। आपने भी तैयारी करनी है, हमने भी तैयारी करनी है। तो आपने मॉक टेस्ट तो लगाया होगा। कौन सी साइट्स का आप मॉक टेस्ट लगाते हो, क्या आप थोड़ा बताओगे इसके बारे में? लाइसेंस का मेंटेनेंस के बारे में बताना कि आप कौन सा मॉक टेस्ट लगाते हो। अब मॉक टेस्ट की रही बात, तो अगर आपके मॉक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, मेरा मेन फोकस तैयारी पे रहना है। तैयारी कैसे करनी है वो आपको खुद पता है। यहाँ पे आपको मिलनी है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब आपको यहाँ क्या मिलना है, यहाँ आपको मिलना है राइट पाथ। अरे कहीं भी चले जाओ आप, राइट पाथ लेना बहुत मुश्किल मिलता है। राइट पाथ जिसको बताएगा, अरे कहीं चले जाओ, कहीं एसएससी घुसा रखा है, कहीं बैंक घुसा रखा है, कहीं हरियाणा गवर्नमेंट की तैयारी हो रही है, कहीं कहीं सारा कुछ इतना मिक्सअप हो जाता है कि हम बंदा जाके पागल हो जाता है कि हमने करना ही क्या है, हमें यही नहीं पता रहता। हम सारी तैयारियां अपने आप में एक एक अलग है। किसी में हिंदी आती है, किसी में इंग्लिश आती है, किसी में जीके आती है, किसी में जनरल अवेयरनेस आती है। हमारे यहाँ पे हमने पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो पढ़ना हमने क्या है, हमने इंग्लिश पढ़नी है। अब इंग्लिश के अंदर ये भूल जाओ यार, टेंसेस के रूल वगैरह, अरे यार एरर डिटेक्शन पे प्रैक्टिस करो। ये रूल्स दिमाग में नहीं बिठाने ना, हमारे दिमाग में बैठने बहुत मुश्किल हो जाते हैं रूल्स। और रूल्स से अब आपने सीधा क्या करना है ना, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कैसे करना है? अब 10 वगैरह के रूल्स, आप रूल्स पढ़ने बैठ गए, आपका दिमाग हो जाएगा खराब, सीधी सी बात है, क्योंकि सारा हो जाता है फिर आप 10 से ज्यादा रूल पढ़ो, 8वां रूल क्या है पता नहीं, आप भूल जाओगे। इतना टाइम नहीं है। आप कोई भी बुक उठाओ, एरर डिटेक्शन सीधा पढ़ो, एरर डिटेक्शन को फाइंड करो कि उसके अंदर क्या होना है। 10 नंबर के एरर डिटेक्शन आपके पास मोस्टली 10 नंबर या 8 नंबर के एरर डिटेक्शन आते ही आते हैं। और रीअरेंजमेंट सेंटेंस कैसे करने हैं, उसके लिए आपको चाहिए रीडिंग। अरे भाई, रीडिंग आपको चाहिए। इंग्लिश के आप सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, हम इन दी सेंस किस तरह से लगेगा, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। यहाँ है ही वर्ड की प्रैक्टिस है भाई। कई लोग हिंदू कैबली पढ़ रहे हैं, कई कुछ पढ़ रहे हैं, जिसका जो मन करता है करो, कोई रोक नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, राइट पाथ आपको पता होना चाहिए। तो राइट पाथ में आपने क्या है, सिनोनिम एंटोनिम, हमने ए बी सी डी ई तक स्टार्ट करने हैं। ठीक है। अब सबसे मेन मॉक टेस्ट, सबसे मेन क्या है, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के अंदर क्या आता है आपके पास, मॉक टेस्ट के अंदर क्या आता है आपके पास, मॉक टेस्ट के अंदर क्या आता है आपके पास। तो आपने मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब इस मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन में आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट के अंदर आपने कोई भी वेबसाइट उठा लो, उसके अंदर ये मत देखना कि मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, मेरे 30 आ रहे हैं, मेरे 20 आ रहे हैं, अरे भाई वैसे नहीं होएगा। अरे नहीं भाई, शुरुआत है, होएगा। मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं। मॉक टेस्ट का लेवल अप होता है, बैंक का लेवल थोड़ा उससे क्या होता है, डाउन होता है। अब ये सोच के मत बैठ जाना कि भाई मेरे मॉक टेस्ट में 70 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए। अरे भाई 70 नंबर 80 नंबर आ गए ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब आपकी तैयारी थोड़ी ठीक नहीं चल रही। मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर आते हैं ना 30 40, इतने नंबर आने चाहिए। और परसेंटाइल देख के बिल्कुल भी मत घबराना, और सोचना नहीं। इंग्लिश का पेपर कई बंदे क्या बैठेंगे, सारा दिन बेले हैं और बेले सोचने बैठ जाते हैं। सोचना बिल्कुल भी नहीं, सोचने का टाइम होता ही नहीं हमारे पास। ठीक है। तो सोचने का टाइम आपने बिल्कुल अपने आप को देना ही नहीं। आपने क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फटाफट से। ठीक है जी।
तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर इस हिसाब से खत्म करूँ या आगे बढ़ाऊँ, जैसा आपकी मर्जी। लाइक्स एंड कमेंट्स में बताना खत्म करूँ या आगे बढ़ाऊँ।